अब आगे बढ़ते हैं और अयोध्या की ओर चलते हैं, जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामलला का गर्भगृह बनकर लगभग तैयार है। इसी के साथ 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा उत्सुकता है सूर्यवंशी भगवान श्री राम के सूर्याभिषेक को देखने की। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या तैयारी है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर का निर्माण ऐसे किया जा रहा है कि खुद भगवान सूर्य रामलला का अभिषेक करें। अयोध्या में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म जिस समय हुआ था, उसी समय खुद भगवान सूर्य रामलला का अभिषेक करेंगे। माना जाता है कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। इसलिए हर रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता श्री राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन देंगे और रामलला के मस्तक को प्रकाशित करेंगे। भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष का बालक, बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। जब रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो नजारा अविस्मरणीय होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम भक्त मंडप से 35 मीटर दूरी से सूर्याभिषेक दर्शन कर पाएंगे। सूरज देवता भगवान श्री राम को तिलक लगा पाएं, इसके लिए गर्भगृह में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर के शिखर पर विशेष झरोखे का निर्माण किया जाएगा और इसी झरोखे से सूर्य की किरणें गर्भगृह में प्रवेश करेंगी। 3 मंजिला है, 392 खंबे हैं, लंबाई लगभग 350 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। हालांकि इस दुर्लभ दर्शन के लिए राम भक्तों को 2025 की रामनवमी का इंतजार करना होगा, क्योंकि मंदिर के शिखर का निर्माण अगले वर्ष दिसंबर तक ही पूरा हो पाएगा। शिखर बनने में भले ही अभी समय लगे, लेकिन गर्भगृह लगभग बनकर तैयार है। श्री रामचंद्र कृपालु भगवान कारण भव भय दारुणम्। 400 फीट लंबे और 300 फीट चौड़े गर्भगृह की अद्भुत नक्काशी बेहद आकर्षित करने वाली है। भव्य गर्भगृह की दीवारों और गुंबद पर खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है, जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। 51 इंच का एक विग्रह भगवान के गर्भगृह में स्थापित होगा। कल आपको ट्वीट्स के माध्यम से पता है, जिस पर वो विराजित होने वाले हैं, वो सिंहासन भी बन करके तैयार हो गया है। जैसे निर्माण का काम पूरा होगा, प्रभु राम अपने जन्म स्थान पर बन रहे दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को अभिजीत योग और मृगशिरा नक्षत्र में प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र को कृषि कार्य, व्यापार, विदेश यात्रा के लिए भी शुभ माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस मुहूर्त में करने से राष्ट्र का कल्याण होगा। इसके अलावा इस मुहूर्त का लग्न भी सभी प्रकार के दोषों से रहित है। दिन, समय और मुहूर्त तय है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो जाएगा। मंत्रोच्चारण और वेद पाठ के बीच 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। बनने से पहले श्री राम मंदिर की भव्यता की चर्चा दुनिया भर में है। ऐसे में जब रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए आएंगे। उससे पहले अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। सूर्यवंशी भगवान श्री राम की नगरी को सूर्य की तरह चमकाया जा रहा है। आप भी देखिए तस्वीर। रामलला दशकों बाद अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे श्री राम मंदिर के साथ साथ रामनगरी अयोध्या की भव्यता भी बढ़ाने की कोशिश जारी है।
भगवान श्री राम की नगरी में उनका आभास करवाने के लिए उनसे जुड़े प्रतीकों और रामायण काल के चिन्हों से सजाया जा रहा है। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम की नगरी को सूर्य स्तंभों से भी सुसज्जित किया जा रहा है ताकि राम नगरी रोशनी से जगमग रहे। धर्म पथ पर 40 सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं जो कि भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने की याद दिलाएंगे। सूर्य स्तंभों पर अयोध्या की पौराणिक डिजाइन भी उकेरी गई है। धर्म पथ पे रेगुलर स्पेसिंग पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है लता मंगेशकर चौक के पास, वहाँ पे हम लोग सूर्य स्तंभ बना रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे लगभग 90 हमारे प्लेटफॉर्म्स ये बनेंगे, साइनेज बोर्ड बनेंगे, काफ़ी बड़े आपने देखा होगा। उस पर भी रामायण पे आधारित जो प्रसंग है उसको चित्रित किया जाएगा। म्यूरल पेंटिंग्स होंगे और उसमें बहुत सारे कलाकार लगे हुए हैं उसमें, और अलग अलग डिफरेंट जो कलाकृतियाँ हैं उसको बना के वहाँ पे लगाया जाएगा। धर्म पथ के दोनों तरफ 90 से अधिक बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर रामायण से जुड़े हुए प्रसंगों और कलाकृतियों को दर्शाया जाएगा। राम नगरी सूर्य की तरह चमकती रहे, इसके लिए अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। शहर में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं। 150 सरकारी भवनों को सोलर सिस्टम से जोड़ा गया है। मठ मंदिरों में भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या को सोलर पावर से जगमग करने के लिए एनटीपीसी सोलर प्लांट भी लग रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। शहरों को सजाने के साथ साथ रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए भव्य एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट को मंदिर के ही तर्ज पर बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित चित्रों को दर्शाया गया है। पत्थर, मेहराब और खम्भों पर जबरदस्त नक्काशियां की गई हैं। मैंने स्वयं सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया है। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। मैं स्वयं उसकी दक्षता और उसकी मॉनिटरिंग वीकली बेसिस पे नहीं लेकिन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में शहर को जाम से निजात दिलाने की योजना पर भी काम चल रहा है। अयोध्या में कचहरी के बाहर मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। इस मल्टी लेवल पार्किंग में 282 चार पहिया और 309 दो पहिया गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। पार्किंग में 15 दुकान और एक कैंटीन की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर रामनगरी अयोध्या की सूरत पूरी तरह से बदलने वाली है। हर कदम पर यहाँ राम राज की परिकल्पना दिखेगी। यूपी की आध्यात्मिक राजधानी अब ग्लोबल टूरिस्ट हब और संभावनाओं का शहर बन जाएगा।